सर, मैं हत्यारी हूँ, यह कहते हुए वो कांप रही थी। वह पुलिस स्टेशन में एक पुलिस के सामने बैठी थी। वह वहाँ खुद को सरेंडर करने के लिए आई थी। वह पुलिस थाने का प्रभारी था। वह लगभग 22 या 23 साल की एक खूबसूरत महिला थी। उसके लंबे बाल थे जिन्हें बहुत अच्छे से बनाए रखा गया था। उसने गुलाबी शर्ट और गहरे नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसकी आंखों पर धूप का चश्मा था। वह एक अच्छे और अमीर परिवार से लग रही थी। तुमने किसे मारा? खैर, पुलिस ने एक लंबे विराम के बाद उससे पूछा, क्योंकि अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो पुलिस उसकी सुंदरता में खो गया था। मैंने 3 लोगों को मार डाला है। यह सुनकर पुलिस हैरान हुआ। एक लड़की इतनी सुंदर 3 लोगों की हत्या कर सकती है और पुलिस के सामने भी ऐसा कह सकती है। पुलिस के लिए पूरी चीज थोड़ी असामान्य थी। मैंने अपने गार्डनर, अपने ड्राइवर और वह थोड़ा रुकी और सिसकने लगी, और मेरी माँ, वह जोर जोर से रोने लगी। पुलिस ने पानी दिया और वो पानी पीने लगी। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया तो उसने बात करना जारी रखा। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे गिरफ्तार कर लें, नहीं तो मैं किसी और को भी मार डालूंगी। तुमने उन्हें क्यों मारा और दूसरों को क्यों मारोगी मैम? तुम्हारा नाम क्या है? श्रुति। वह अभी भी सिसक रही थी। श्रुति, तुमने उन्हें क्यों मारा? मुझे नहीं पता। पुलिस स्वचालित रूप से हो गया। श्रुति, मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं तुम्हें बिना किसी शिकायत के और उन मृत लोगों के शव देखे बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। वह बहुत तनाव में लग रही थी, लेकिन पुलिस ने पूछताछ जारी रखा। श्रुति, शव कहाँ है? मैंने उन्हें अपने बगीचे में दफनाया। वह नकली नहीं लग रही थी, लेकिन वह जो कह रही थी उस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता था। पुलिस उसके घर जाने का फैसला किया। अपने साथ 2 सिपाहियों को भी ले गया। जब उसके घर पहुंचे तो वह उन्हें अपने बगीचे में ले गई और उन जगहों के बारे में बताया जहां माली और ड्राइवर के शव दफनाए गए थे। पुलिस ने सिपाहियों को शवों को बाहर निकालने का आदेश दिया। तुम्हारी माँ का शव कहाँ है? पुलिस ने श्रुति से पूछा। घर के अंदर। वह थाना प्रभारी श्रुति को फॉलो करने लगा। वह उसे घर के अंदर ले गई और फिर एक अंधेरे कमरे के सामने रुक गई। यहाँ अंदर मेरी माँ अंदर लेटी हुई है। वह फिर रोने लगी। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगा। कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ भी देखना मुश्किल था। पुलिस ने टॉर्च जलाया, पूरा कमरा खोजा, लेकिन कमरा खाली था। तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी जो बंद था। वह कमरा खोला और यह देखकर सन्न रह गया। कमरे के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी। 2 आदमी श्रुति के माली और ड्राइवर हो सकते हैं और एक बूढ़ी औरत श्रुति की माँ हो सकती है। वह पुलिस सोच ही रहा था कि श्रुति ने उनसे क्यों कहा कि बगीचे में लाशें हैं। उस पुलिस की चीखें निकल गई। किसी ने उसे पीछे से चाकू मार दिया। वह घूमा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि श्रुति अपने दाहिने हाथ में चाकू लेकर उसके खून से लथपथ खड़ी हुई। क्यों? पुलिस ने कांपती आवाज में उससे पूछा। वह उसके करीब आई और पेट में चाकू मारकर बोली, क्योंकि इसमें मजा है। वह जमीन पर गिर गया और वह उस पुलिस की बंदूक लेकर बाहर की ओर भागी। पुलिस ने 2 आवाजें सुनी। उसने 2 सिपाहियों को भी मार डाला। पुलिस ने उसकी आखिरी छवि दर्पण के सामने खड़े होकर अपने बालों में कंघी करते हुए और गाना गाते हुए देखी।